बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार की अवस्था के बारे में संत सहजोबाई जी एक जो प्रसिद्ध संत हुई हैं, वे अपने वचनों में फरमाती हैं, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साधु सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। ऐसी ही एक वाणी कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि राजा और प्रजा सब दुखी नजर आते हैं। तन घर सुखिया कोई न देखा, सो दुखिया हो। तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचरज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहब जी अपनी वाणी में संसार के दुखों के बारे में इस प्रकार कहते हैं, कोई तो तन से दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। महापुरुष कितना सरल शब्दों में समझाते हैं, चिताते हैं, भेद समझाते हैं, गहरे से गहरे राज हम पर जाहिर करते हैं कि जो धनवान हैं सब के सब दुखी हैं। अब सीधी बात समझ में आती है कि अगर धनवान को, सब धनवानों को दुखी का दर्जा दे दिया जाए तो फिर निर्धन की तो बात ही क्या है। धनवंते सब दुखी, निर्धन तो फिर दुख का रूप है। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। अब अगली लाइन में कहते हैं कि साध सुखी, साध सुखी सहजो कहे, जिन पायो भेद अनूप। सुखी कौन है? साध। ये संत सहजोबाई जी कह रही है कि जो इंसान सोचता है कि धन से सुख मिलता है, बड़ा होने से सुख मिलता है, ये संतों महापुरुषों की सत्य से भरपूर वाणी है। कबीर साहब जी ने भी यही फरमाया कि राजा और प्रजा सब दुखी नजर आते हैं। तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहे तू, सबका किया विवेका हो। आदि से लेकर अंत तक, उदय से लेकर अस्त तक अगर विवेक से देखा है तो वो यही सच्चाई है कि जिसने भी तन धरा है, तन धर सुखिया, जिसने मनुष्य शरीर धरा है, मनुष्य जन्म लिया है, वो सब के सब दुखी हैं। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो।
सुखदेव जैसे मुनि, सुखदेव आचरज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। उन्होंने दुख के भय से गर्भ से माया का त्याग कर दिया, जन्म लेने से पहले ही। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जो जप करते हैं, तप करते हैं, वो और भी दुखी है, क्योंकि जो भी ये मन मर्जी से जप तप जोग आशा तृष्णा इनसे जुड़ी रहती है। सच्ची सच्ची बात कही है, साच कहो तो कोई ना माने, झूठ कहा ना जाए। फरमाते हैं कि सच इस प्रकार से सच्ची बात बताते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता, झूठी बात हम कह नहीं सकते। ये संतों महापुरुषों के वचन है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, उनके बारे में भी यही कहा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है दुख तो उन्हें व्यापेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, जिन्होंने स्वयं ये राह चलाई है। राजा दुखी, रंक दुखी। फिर फरमाया कि कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारा संसार दुखी हो भले, लेकिन संत सुखी मन जीती हो। तुलसीदास महाराज जी भी यही वाणी में अपनी फरमाते हैं कि कोई तो तन दुखी, कोई चित्त उदास, कोई ना कोई एक दुख तो सबको है, लेकिन सुखी संत का दास। अब समझने को कुछ बाकी नहीं रहता। इंसान मनुष्य शरीर धारण करके आया है, बहुत बहुत समझदार है, विवेकवान है, ज्ञानवान है, लेकिन अपनी मन की मर्जी को नहीं छोड़ता, मन के कहने पर चलता है, मन की आज्ञा पर चलता है, मन का गुलाम है। दुख बड़ा इसीलिए है कि मन का गुलाम बना हुआ है। मन पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करेगा, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत भी इसलिए सुखी हैं क्योंकि उन्होंने मन को जीत लिया है, मन पर विजय प्राप्त कर लिए, मन को काबू में कर लिया है। और जो मन को काबू कर ले वो संत है, वो साध है। और अगर मन को काबू में नहीं किया हो और संत के कपड़े पहन लिए हों, फिर उसके साध होने में भी संशय है और सुखी होने में भी संशय है। अगर इतनी सी बात है, इतना सा ही काम है करने के लिए, मन को जीतना है और भरपूर सुखी होना है, तो क्या इंसान इतना कमज़ोर है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? ऐसी बात नहीं है। इंसान तो भगवान की ओर से तो शक्तिशाली बन करके इस दुनिया में आया। इंसान के बराबर भला कौन है इस दुनिया में? आज इतने जो आधुनिकता में आगे एक से बढ़कर एक प्रयोग हो रहे हैं, ये इंसान की खोपड़ी है। और इंसान के अलावा कौन है जो प्रभु की प्राप्ति कर सकता है? ऐसी तो रचना ही नहीं है संसार में कि 84 लाख योनियों में कोई खड़ा हो जाए। उनमें
ताकतवर बहुत हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, मार कुटाई वाले हो सकते हैं। भगवान को पाने वाला कोई नहीं, मन को काबू करने वाला कोई नहीं। ये इंसान ही है मन को काबू में कर सकता है, प्रभु को पा सकता है। फिर क्यों ये मन के काबू में आया हुआ है? जहाँ मन को काबू में करना है तो स्वयं उसके काबू में क्यों आया हुआ है? समझना चाहिए, अपनी ताकत को समझना चाहिए। ताकतवर है, ताकतवर होते हुए ताकत का जखीरा है इस इंसान के पास, लेकिन अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, अपनी ताकत से बेखबर हुआ और आलस्य, प्रमाद और फिर जो मन की गुलामी है, फिर कुछ और होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने हथियार डाल दिए हैं। किसी के पास हथियार हो और आलस करे, हथियार का प्रयोग न करे, दुश्मन के सामने हथियार डाल दे, है तो ये मन दुश्मन, तभी तो भटका रहा है। लेकिन इसको दुश्मन बनाया किसने? हमारा ही खड़ा किया हुआ दुश्मन है ये, हमारा ही सर चढ़ाया हुआ दुश्मन है ये। अगर हम चाहें, ये इंसान चाहे, पलक झपकते इसको गुलाम बनाया जा सकता है। फिर ये ऐसा मित्र बन जाएगा, ऐसा दोस्त बन जाएगा कि ऐसे भगवान से मिला देगा जैसे कभी दूर हुए ही नहीं थे। ऐसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देगा। कराएगा तो मन ही। जो हम रात दिन गीत गाते फिरते ना, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, लेकिन जिस दिन लग गया तो फिर ये गीत तो बंद हो जाएगा। फिर तो मन लग गया, मन लग गया, लागो मन फकीरी में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मन ही तो है, मन तो लगा है, उन्होंने लगाया है जिन्होंने ये गीत गाए हैं। उन गीतों को गा करके हम सुख महसूस करते हैं। तो हमको भी ये मन लगाना पड़ेगा। हम लगा सकते हैं, लगाएं तब ना। कब लगाएंगे ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन सोचने सोचने में अगर आयु बीत गई, जीवन समाप्त हो गया, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो अवसर ही खत्म हो जाएगा, मौका ही खत्म हो जाएगा। ये जो गनीमत, ये मौका मिला है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर संत महापुरुष अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता तो नहीं समझाते हमें, थोड़े बहुत नुकसान के लिए हमें नहीं चिताते। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया शास्त्रों में वर्णन है, यानी जब तक मन के अधीन कोई भी रहता है, अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, भिखारी हो, राजा हो, मन के अधीन रहने पर सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर प्रयास करते रहो, चाहे मन हजारों लाखों करोड़ों जगह पर भटकाएगा हमें इस मनुष्य जीवन में भी। पहले 84 लाख योनियों में भटका भटका करके ये प्रभु ने ये अवसर दे दिया है, लेकिन मन का काम है भटकाना, ये इसमें भी भटकाएगा। लेकिन प्रभु ने अवसर इसलिए दिया है कि अब मन की ये जो आदत है ये छुड़ाओ, इसलिए मनुष्य का जीवन दिया है। लेकिन हमने तो अपनी आदत ये बना दी है कि ये भटका रहा है और हम भटकते रहेंगे, फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। क्या कोई चाहता है?
कि मैं घोड़ा बन जाऊं, गधा बन जाऊं, बिल्ली या बिल्ला बन जाऊं, कबूतर बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं, मच्छर बन जाऊं, कीड़े मकोड़े बन जाऊं, हाथी बन जाऊं, सांप बन जाऊं। कोई चाहता है? लेकिन बनना तो पड़ेगा। मन की गुलामी तो यही सब करवाएगी, मन की संगत यही करवाएगी। मन को गुलाम बनाने का मतलब है कि मन को सत्संग में लेकर चलना है। सत्संग सुनते सुनते सत्य का संग करना है, सत्य पर अमल करना है, सत्य का साथ करना है, सत्य को अपनाना है, सत्य को हृदय में धारण करना है और मन की ये आदत बनानी है। फिर इसकी सारी जो चालें हैं, कुचालें हैं, छूट जाएंगी। क्योंकि सत्संग में बड़े बड़े सुधर गए। सत्संग केवल सत्संग सुनने का नाम सत्संग नहीं। जिसने सत्य मतलब सत्य परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा है। असली जो सत्य का स्वरूप है वो परमात्मा है। और इस लोक में संत महापुरुष सतगुरु के रूप में अवतरित हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं, जिनसे हमने मिल लिया है। ये जो हम संतों महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता था। संतों महापुरुषों से हमने सुना है, सुन रहे हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार चर्चा करते हैं कि हमें समझ आ जाए। कोई सुना करके समझ रहा है, कोई सुन करके समझ रहा है। सभी समझने की श्रेणी में है, सीखने की श्रेणी में है। सीखने की कभी हद नहीं होती। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक हमें सीखना है, अमल करना है। अमल करते करते हर पल क्षण व्यतीत करना है। मन को साथ में रखना है, लेकिन अपना निजी हितकारी बना करके मन को आगे रखना। हम सत्संग में जाएं, मन को पहले भेजें कि वहाँ जाकर सीट रोको, वहाँ जाकर बैठा हो मन। यानी हम घर में हैं तो मन हमारा वहाँ जाकर बैठ जाए। चाहे दर्शन करने हमें जाना है श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम। अभी हम बेंगलोर में बैठे हुए हैं और हमें आनंदपुर जाना है। कितने 3600 घंटे लगते हैं, लेकिन वहाँ से हम कई कई दिन पहले भेज दें मन को कि जा भाई आनंदपुर जाओ, और हम फलां दिन आने वाले हैं, 15-20 दिन के बाद आने वाले हैं, लेकिन आप अभी जाओ। जाएगा, फिर भाग आएगा, फिर जाएगा। उसकी बैठक बना दो वहाँ पर, वो फेरे मारता रहे। और ऐसे फेरे मारते 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 अभ्यास करते करते वहाँ जा कर के बैठ जाएगा। फिर आना बंद कर देगा, फेरे नहीं मारेगा। फिर बुलाएगा कि मैं बैठा हूँ तो आप भी आओ, हमारे शरीर को बुलाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन मन पीछे पीछे पड़ा रह जाता है। मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा काम है, मेरा धंधा है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी छुट्टी लग जाएगी, तनख्वाह कट जाएगी। ये भी मन है, पीछे छोड़ दिया। इसलिए इसको आगे लगाओ और वो नज़ारा देखो, उसको पहले भेजो। आज तक तो यही हुआ है। जब भी संतों महापुरुषों के दर्शन करें, सेवा करें और सत्संग सुने, मन को पहले भेजें। दूर नज़दीक की कोई बात नहीं, दूर नज़दीक का कोई सवाल नहीं है। एक इंसान शरीर के द्वारा पहुंचने में जद्दोजहद करता है, करनी पड़ती है। टिकट मुहैया करानी पड़ती है, पैसे चाहिए, वक़्त चाहिए, लेकिन मन को कुछ नहीं चाहिए। मन के अंदर इतनी शक्ति है, तभी तो भटकाता आया 84 लाख योनियों से, परमात्मा से भटका दिया। फिर 84 में भटकाता भटकाता भगवान ने फिर भी अवसर दे दिया, फिर इसमें भी भटका रहा। लेकिन इसको अगर
संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनकी बताई युक्ति से अगर हमने अपने अधीन कर लिया, अपना सेवादार बना लिया, अपना हितैषी बना लिया, तो शक्ति तो इसकी वही रहेगी। लेकिन अब ये शक्ति संसार की ओर हमें भटकाने में नहीं खर्च करेगा, बल्कि भक्ति की ओर सफलता दिलाने में ही अपनी शक्ति खर्च करेगा, तो एक दिन भगवान से मिला देगा। मन वही है, पहले उलट चलता था, अब मिलकर चलेगा, हमारे साथ चलेगा, सीना बसीना हमारे साथ, हमारे हर वक्त हितैषी बन के हमारी रक्षा करेगा। फिर इसे चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो, 10,000 किलोमीटर की दूरी पर हो, हवाई जहाज वगैरह सब इसके आगे शून्य है। हम तो हवाई जहाज पर चढ़ना, हम सोचते हैं कि फ्लाइट पर चढ़ के प्लेन का सफ़र करेंगे, लंदन, अमेरिका, कनाडा जाएंगे, 2, 4, 5 घंटों में, 8 घंटों में पहुंच जाएंगे। अरे एयरपोर्ट पहुंचने का भी समय लगता है, चाहे 1 घंटा लगता हो, हम जहाँ पर बैठे हों। ये तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हवाई जहाज में चढ़ने के बाद में लगता है जो समय लगता है। कहीं कहीं तो ऐसे हम मुसाफिर बन के खड़े होते हैं कि एयरपोर्ट तक पहुंचने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। हम कहीं गांव में रहते हों तो लंदन, कनाडा पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा मन जो है, पलक झपकने की देर है और कहेगा कि मैं तो दर्शन कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी कनाडा में विराजमान है, शीतल धाम में विराजमान है, ऑस्ट्रेलिया में है, जकार्ता में है। जब श्री गुरु महाराज जी विदेश कृपा करते हैं तो देखते ना, आज वहाँ हैं, आज वहाँ हैं, 2 दिन का प्रोग्राम वहाँ है। लेकिन हमारा मन जब हमारे अधीन होता है तो हर जगह के हमें दर्शन कराता है। गुरु महाराज जी कोई बदलते थोड़ी हैं, वही है। लेकिन सवाल तो दर्शन करने का है। जहाँ चाहें, जब चाहें, पलक झपकते पहुँच सकते हैं मन के द्वारा। शरीर का क्या है, आता रहेगा, पहुँचता रहेगा। और शरीर ने पहले क्या कर लिया, बिना मन के तो कोई सफलता आज तक प्राप्त नहीं की। और अब अगर अभी शरीर पहुंचने में थोड़ा देर लगा देगा, लेकिन मन तो पहुंच गया ना। लाभ तो मन से होना है। सुमरन जो करते हैं मन नहीं लगता तभी तो लाभ नहीं होता ना। जिस दिन लग जाएगा तो फिर पूरा का पूरा लाभ होगा। जरूरत है मन को जीतने की, और इसको कोई डंडे सोटों से नहीं मारना है, कोई ऐसा दबाव प्रेशर नहीं बनाना है, कोई जहरीली गैस नहीं छोड़ी है, कोई आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने हैं। बस उसको आगे करना है भक्ति परमार्थ में। अब चाहे वो कुछ समय मांगता है, कुछ ढील चाहता है, कुछ लुभावन, कुछ ऐसी रचना रचाता है, यथा योग्य प्यार से, जैसे बच्चे के साथ, जैसे ये हमें भटकाता रहा है, हम भी इसको ऐसा लुभावन, जैसे बच्चे को सत्संग में ले जाते हैं ना, सत्संग में चलो टॉफ़ी मिलेगी, बाई जी प्रसाद देंगे, महात्मा जी प्रसाद देंगे, और वो बाई जी महात्मा जी भी बच्चे को देख करके लाड भी करते हैं, टॉफ़ी भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, खिलौने भी देते हैं। ऐसी सुंदर रचना है श्री आनंदपुर दरबार की, ऐसी लीला है हमारे श्री परमहंस अवतार की। ऐसा सुख, ऐसी सुविधा भक्ति के लिए, ऐसी रचना इस कलयुग में रचाई है। ऐसे हमारे सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शनों की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। जी करता है पल पल करके बलिहार जाए, सतगुरु पर सब कुछ हार जाए, अपनी जान को भी वार जाए। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से समाप्त करें, कितनी महिमा करें, कम से भी कम है।
आज से पहले बेशक जैसे भी जिए हों, जैसे भी रहे हों, लेकिन मन को सुधारने का, सिखाने का फॉर्मूला आज समझ में आ जाए हमें, और नज़र रखना मन पर आ जाए कि मन कैसी कैसी हरकतें कल तक करता रहा, थोड़ी देर पहले तक करता रहा, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि मन हमारे कहे अनुसार चलेगा, हमारे कहे अनुसार कहेगा, जो हम कहेंगे, जहाँ हम कहेंगे वहाँ चलेगा। और फिर नज़र रखें कि कैसे नहीं चलता है। जो लालच देना हो दें, लेकिन अपने लक्ष्य में कामयाब होना जरूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है। मकसद यही है हमारे जीवन का, और जीवन का ये मकसद है, जीवन का ये मकसद भी है कि हमें सुखी होना, संपूर्ण सुखी होना है, सुख स्वरूप बनना है। सुख स्वरूप की संगत करेंगे तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। जप तप नेम धर्म संयम, ये सब सतगुरु की भक्ति को करने में सब कुछ उसी में आ जाएगा। जिसने मन को साध लिया, ये दुनिया में, संसार में जितने भी आडंबर इंसान प्रभु को रिझाने के लिए करता है, ये संतों महापुरुषों के वचन, ग्रंथों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मन को साधने का ये तरीका कि सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चले, और सतगुरु जो आज्ञा व शिक्षा देते हैं वो सुमरन, सेवा, सत्संग, श्री आरती पूजा, दर्शन ध्यान, साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास, और फिर निश्चय कल्याण। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब तक उसकी अधीनता है, उसकी कैद में है हम। अभी कोई शक्तिशाली इंसान हो और कहीं कैद में हो, तो कैद क्या है? ताला लगा हुआ है, जंगलों में बंद है, जकड़ा हुआ है वो सांकलों में, हथकड़ियों में। वो खाली चाबी और ताला, चाबी लगानी है और एक आदेश पारित कराना है कि इसको छोड़ दिया जाए, बस हो गई आज़ादी। तो ये मन की जो कैद है, ये जीव, ये इंसान, हम जो मन की कैद में हैं, तो चाबी तो सतगुरु दे रहे हैं ना भजन सुमरन की, साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं, आदेश पारित कर रहे हैं कि तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। इस तरीके से तुम मन से आज़ाद हो जाओ। जो हम जबरन कैद कर लिए गए हैं, शिकंजे में कस रखा है मन ने हमें, और हमें पता नहीं है कि हम किसके बंदे हैं। हमारा सर्वे सर्वा कौन है? सतगुरु, परिपूर्ण सतगुरु श्री परमहंस अवतार। स्थान है श्री आनंदपुर धाम, धुरधाम। अगर किसी मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का कोई बंदा हो, जेल में पड़ा हो, तो क्या पड़ा रहने देंगे उसे? तुरंत आदेश पारित हो जाएगा, और बिना कारण के कोई कैद में पड़ा रहेगा क्या? हमारा कसूर क्या है? मनुष्य जन्म मिला है तो हम भक्ति करने के अधिकारी तो हैं, अभिलाषी नहीं है। भक्ति की इच्छा नहीं है। आए भी भक्ति करने के लिए हैं, अधिकार भी लेकर के आए हैं, लेकिन इच्छा जागृत नहीं होती, मन के गुलामी में लगे हुए हैं। तो कोई कसूर नहीं है तो मन क्यों गुलाम बना कर रखेगा?
अब हमें समझ नहीं है, इसलिए उसने गुलाम बना रखा और हम बने हुए हैं। मन को जीतने का सतगुरु ने साधन बता दिया है, रास्ता बता दिया है, साथ में आशीर्वाद है, हर पल उनका हम पर बना हुआ है। जो लोक परलोक की जिम्मेदारी लेते हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, हर वक्त हमें याद भी कराते हैं। ये वक्त आलस का नहीं है, प्रमाद का नहीं है, अपने साधना का ये वक्त है। अब हम ये समझ लें, सतगुरु की वाणी पर हमने अमल करना है और मन पर विजय प्राप्त करनी है। और विजय यही प्राप्त करनी है कि अपने मन को अपने साथ शामिल करके सतगुरु की शरण में निजी तौर पर लगना है। अपनी चित्त वृत्तियों को, अपने मन को सब ओर से समेटना है, पूरे संसार से समेटना है और समेट करके शब्द रूप में जो सतगुरु हमारे भीतर विराजमान है, अपनी मन की एकाग्रता सतगुरु के चरणों में करनी है। अपने मस्तक पर इसको ले जाना है, वहाँ पर एकाग्र करना है, वहाँ ठहराना है और सतगुरु के दर्शन करना है और अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।